जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आपको समय समय पर देते रहते हैं और आपने हमसे पूछा है कि गुरुदेव, काली माता की सवारी को कैसे बुलाया जाता है। काली माता की सवारी अपने शरीर में बुलाने का तरीका ही आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि काली माता कोई इस प्रकार की देवी नहीं है जिसको आप अपने शरीर में ला सके। आपने सुना होगा कि जगह जगह पर काली माता की सवारियां आती हैं, लेकिन याद रखिए, काली माता की सवारी का अर्थ और काली माता शरीर में आने का अर्थ दोनों ही भिन्न भिन्न है। काली माता की सवारी आने का अर्थ है कि काली माता की कोई शक्ति, उनकी कोई जोगनी आपके शरीर में आएगी जो काली माता के नाम से आएगी। और काली माता की शक्ति बुलाने का जो तरीका है वो तो इस दुनिया में कोई आपको बता ही नहीं सकता। याद रखिए, कभी भी ये जो दुर्गा माता है, काली माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी इस प्रकार के देव हैं जो पूजनीय हैं, लोक देवता नहीं है, जो जगत पूजनीय हैं, वो कभी भी किसी के भी शरीर में नहीं आते हैं। अगर इस प्रकार के देवी देवता किसी भी व्यक्ति के शरीर में आ जाए तो वह स्वयं ही भगवान बन बैठेगा, और ऐसा हो नहीं सकता। तो अब देखिए, काली माता की सवारी को शरीर में कैसे बुलाया जाता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए भक्तों, काली माता की सवारी को बुलाने के लिए आपका अनिवार्य है कि आप गुरुमुखी हो, अर्थात आपके पास एक सिद्ध गुरु का होना आवश्यक है। याद रखिए, सिद्ध गुरु से मेरा अर्थ ये नहीं है कि इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो सारे सिद्ध नहीं हैं या सभी गुरु पाखंडी हैं, ऐसा नहीं। सिद्ध गुरु से मेरा तात्पर्य है कि एक ऐसा गुरु आपको चाहिए जो स्वयं ही काली का उपासक हो। ऐसा नहीं कि आपके गुरु तो कृष्ण की भक्ति करते हैं और आप उनको गुरु बनाकर काली माता को लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको काली माता की शक्ति वही दे पाएगा जो स्वयं ही काली का भगत हो और वह काली की शक्ति से बात करता हो या काली की उपासना करता हो। इस प्रकार का व्यक्ति ही आपका गुरु होना आवश्यक है अगर आपको माता की सवारी बुलानी है। तो देखिए, सवारी बुलाने का और सवारी आने का दोनों ही अलग अलग तरीके हैं। अगर आप किसी भी सवारी को बुलाना चाहते हैं तो आप सवारी को बुला रहे हैं तो आपको जतन करने होंगे, आपको गुरु करना होगा, भक्ति करनी होगी, साधना करनी होगी। लेकिन अगर कोई सवारी चाहती है कि वह आपके शरीर में आए तो उसके बाद फिर जरूरी नहीं कि आपके पास गुरु हो या आप काली के ही उपासक हो, तभी आप पर काली की शक्ति आएगी। अगर सवारी आपको ढूंढती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वह किसी भी प्रकार से आपके शरीर में आ सकते हैं। लेकिन समस्या जब आती है जब आप सवारी को ढूंढते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई सवारी आए तो फिर आपको गुरुमुखी होना आवश्यक है। और काली माता की सवारी के लिए आपको काली माता के भगत, अर्थात ऐसा गुरु जो काली का उपासक हो, वही आपका गुरु होना चाहिए। समझ गए आप पहली बात। उसके बाद आपको हर अमावस्या को काली माता को भोग देना आवश्यक है। याद रखिए, अगर आपसे काली माता प्रसन्न होगी तभी सवारी आपके शरीर में खुलकर आएगी। अगर आप किसी गुरु को धारण करते हैं और गुरु आपको सवारी देता है तो उसका कार्य सवारी देने का है, वो दे भी देगा। लेकिन उस सवारी को पूर्ण रूप से शरीर में बुलाने में और उससे कार्य करवाने में आपको माता काली की उपासना करना शुरू करना ही पड़ेगा। जब आप अमावस्या की रात्रि को माता काली की उपासना करेंगे तो धीरे धीरे माता स्वयं ही आपसे प्रसन्न होकर आपकी सवारी को शक्ति प्रदान करेगी, जिससे वह और शक्तिशाली होगी और आपके शरीर में खुलकर आएगी और बात करेगी आपसे, आपके कार्य करेगी। अब काली माता की अमावस्या की साधना कैसे करते हैं, इस विषय पर मैंने एक संपूर्ण वीडियो पहले ही बना रखा है, तो आप जाकर उसे वहां से देखें। उसमें आपको मैंने 100% बताया है कि किस प्रकार आप माता काली की सवारी को शरीर में बुला सकते हैं, किस प्रकार आप माता काली की उपासना कर सकते हैं अमावस्या की रात्रि को। जिस प्रकार एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रहते हैं तब आपकी बात और उस व्यक्ति की बात बराबर हो जाती है। उसी प्रकार अगर आप पर काली माता की सवारी आती है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी सवारी काली माता नाम बता रही हैं लेकिन काली तो शरीर में आती नहीं है। इस प्रकार की बातों में आपको नहीं उलझना है। जैसे ही आपके शरीर में माता काली की सवारी का कंपन आना शुरू हो, आप समझ जाइए कि साक्षात माता काली ही आपके शरीर में है। क्योंकि देखिए, शरीर में जोगनी आएगी, जोगनी जो भी बात करेगी
या जो भी कार्य करेगी लोगों के, तो वह कार्य माता काली ही करती है स्वयं, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं कि वह लोगों के सारे कष्ट दूर कर सके। वह माता की सेविका है, वह वही करेगी जिससे माता कहेगी, लेकिन केवल आपके और माता काली के बीच का माध्यम बनेगी ये सवारी। अब ये बात थोड़ी जटिल है, लेकिन जो समझ गए वो समझ जाएंगे। जय महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।